Hello students, next we will discuss the question second. A uniform rod OA of length 2A, free to turn about it and O, revolves with angular velocity omega. यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है अबाउट द वर्टिकल ओ जेड, इस ओ जेड के सापेक्ष। जैसे ये कोई भी रोड है ओ ए, इसकी लेंथ 2A दी हुई है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो टर्न कर रही है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है इस वर्टिकल ओ जेड के करस्पॉन्डिंग, एंड इज इंक्लाइंड एट अ कॉन्स्टेंट एंगल एल्फा टू ओ जेड। और ये जो रोड है ये इस ओ जेड के साथ अल्फा एंगल से इंक्लाइन हो रही है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज आइदर 0 और कोस इनवर्स 3g/4a ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले कोई भी एक रोड ले लो, ये कोई भी रोड ओ ए है, ठीक है, इसकी लेंथ दी हुई है 2A। ये रोड ओ ए, ठीक है, इसका मास जो है स्मॉल m है, तो इसका जो फोर्स mg या वेट जो है mg ये इस डायरेक्शन में होगा, mg ये हो गया, और ये g सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो इसको। तो इसका सेंटर, ये वेट जो है वो mg होगा, ये हो गया। ये इसके साथ वर्टिकल ओ जेड के साथ अल्फा एंगल से इंक्लाइन हो रही है, ठीक है। जी को थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाना डायग्राम को, ताकि इसका जो लाइन एलिमेंट लो पी क्यू वो थोड़ा सा बड़ा बनाना डायग्राम को सभी जी। और ये रोड जो है इसका छोटा सा लाइन एलिमेंट लिया है यहाँ पे, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये पी क्यू लाइन एलिमेंट है, वो ये इस रोड के लिए इफ़ेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेके इसका फाइंड आउट करेंगे, फिर इस पूरे रोड के अकॉर्डिंग 0 से 2A, इसकी लेंथ 2A है ना, तो 0 से 2A इसको इंटीग्रेट करके इस पूरी रोड का OA का इफ़ेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करेंगे, मूवमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव फोर्स। तो इसको ये P है, इसको N नेम दे दो, NP। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये NP हो गई, और ये इस तरह से ये सर्किल बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेडियस भी इसको इसके अकॉर्डिंग रेडियस क्या कहोगे, NP इसका रेडियस है। इसमें देखो वही डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे। डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल सभी जानते हो, पीछे डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड आउट किया था, दो तीन टर्म्स में 2-3 इक्वेशंस। मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स। अब ये दो चीज़ें फाइंड आउट करोगे, मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। इफेक्टिव फोर्स सभी जानते हो, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन आर कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स। एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है वो इफेक्टिव फोर्स कहलाता है। तो इसमें पहले इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करोगे और फिर उसके मूवमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। मूवमेंट क्या होता है, F क्रॉस T, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इफेक्टिव फोर्स से F की वैल्यू आएगी और उसको मल्टीप्लाई करेंगे D, यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। अब जैसे ये है, ये लाइन एलिमेंट PQ ले रहे हो ना, ये इसके अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, इस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे PN से मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे क्या फाइंड आउट होगा, मूवमेंट फाइंड आउट हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स ऑफ लाइन एलिमेंट PQ। तो इसमें डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये है अपना, ये ध्यान याद रखोगे कि इससे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करोगे, तो इसमें इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके मूवमेंट की वैल्यू। इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो इस लाइन एलिमेंट PQ के लिए जो कि ओमेगा से रोटेट हो रही है, इसके लिए एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करोगे। तो एक्सेलरेशन के लिए रेडियल एक्सेलरेशन बताया था, एंगुलर वेलोसिटी आ गई ना ओमेगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको यूज करके इस लाइन एलिमेंट के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे। अब ये रेडियस है,
आर इक्वल टू एन पी, रेडियस कॉन्स्टेंट रहेगी इस सर्किल के अकॉर्डिंग। अब ये आर इक्वल टू एन पी कॉन्स्टेंट है, तो आर डॉट और आर डबल डॉट जो है दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, एन पी, और थीटा डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो है ये किसके इक्वल आ गया, माइनस एन पी ओमेगा स्क्वायर। तो इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट हुआ है, तो एन पी के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, एन पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू किसकी आई है, एक्सेलरेशन की। इस लाइन एलिमेंट के लिए रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो एन पी इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स इफेक्टिव फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ये फाइंड आउट हो गई, अब क्या फाइंड आउट करोगे, मास। मास किसका फाइंड आउट करोगे, इस लाइन एलिमेंट का मास फाइंड आउट करोगे। अब जैसे ये पूरी रोड 2A है, ठीक है, तो लेंथ 2A की जो रोड है उसका मास क्या है, m है। तो यदि कोई भी रोड जिसकी लेंथ 1 हो उसका मास क्या हो जाएगा, m/2a। और जैसे सपोज ये OP x सपोज कर लो इसको, ठीक है, और ये जो लाइन एलिमेंट PQ है इसकी लेंथ क्या है, डेल x। तो थोड़ा सा इसको डायग्राम को, इसको लाइन बड़ा बना के, और g को थोड़ा, इसको बड़ा बनाना, इसको नीचे ले लेना, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेना, तो ये g जो है वो थोड़ा नीचे आएगा, और लाइन एलिमेंट को क्लियरली बना देना। जैसे देखो डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर है ये, जैसे ये हो गया, मास ऑफ रोड ऑफ लेंथ 2a इज स्मॉल m, PQB a small line element, small line element of road O such that OP equal to x and PQ equal to del x। तो ये OP डिस्टेंस सपोज x है, और PQ इसकी लेंथ क्या लिया है यहाँ पे, डेल x। कोई छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, तो इसका जो लेंथ है वो क्या सपोज कर ली, डेल x। और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये इस तरह से। तो डायग्राम को क्लियर बनाना सभी। अब ठीक है, अब इसका मास फाइंड आउट कर लो, इस लाइन एलिमेंट PQ का मास। फिर उस मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, NP की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर, NP अपना मास फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मास फाइंड आउट कर रहे हो ना PQ का, लाइन एलिमेंट का, तो इसलिए लाइन एलिमेंट PQ उसका लेंथ क्या है, डेल x। तो इसका जो मास है वो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, m/2a इंटू डेल x। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो इससे इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू मास तो क्या आ गया, m/2a इंटू डेल x इंटू एक्सेलरेशन क्या है, NP इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई अपनी m/2a डेल x इंटू ओमेगा स्क्वायर NP। अब NP को सॉल्व कर दो। NP को कैसे सॉल्व करोगे, जैसे ये है NP फाइंड आउट करना है, ये x है, ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो x का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, तो x कोस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सभी। तो ये जो डिस्टेंस होगी NP, तो x का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, x कोस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो ये वैल्यू हो जाएगी x साइन अल्फ़ा। तो NP इक्वल टू x साइन अल्फ़ा, NP की वैल्यू पुट कर दी x साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूवमेंट, ये तो इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हुई है ना, इफेक्टिव फोर्स। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे, मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स। मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स के लिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जैसे ये सेंटर है, ये NP जो है इसका ये सेंटर है, तो इस सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, तो इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस NP से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो इसलिए इसको NP नहीं, सॉरी रुको एक सेकंड, NP तो इसका रेडियस है, ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। रोड क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, रोड OA फ्री टू टर्न अबाउट इट एंड्स O, तो इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये ON है,
ठीक है, ये तो रेडियस होगी इसकी, तो ओ एन से मल्टीप्लाई कर दो। तो मूवमेंट की वैल्यू क्या हो गई, एफ क्रॉस डी, तो डी तो ओ एन होगा और ये एफ, इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट कर लिया। ओ एन की वैल्यू और फाइंड आउट कर लो। ओ एन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये है ओ एन, तो एक्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये अल्फा एंगल है, तो एक्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो एक्स कोस अल्फा, तो एक्स कोस अल्फा, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब ये इस लाइन एलिमेंट पी क्यू के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट हुआ है, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स। अब इस लाइन एलिमेंट का फाइंड आउट कर लिया तो पूरी रोड का क्या हो जाएगा, 0 से 2a, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको नेक्स्ट 0 से 2a लेंथ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, बाकी पूरा कांस्टेंट रहेगा। इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट इजीली सॉल्व कर लोगे सभी। अब एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है अपने को, क्या फाइंड आउट करना है, मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, अब ये रोड है, ये रोड ओ ए, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इसका वेट जो है ये इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स तो एम जी हो गया, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट फाइंड आउट करोगे तो इस जी का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रोड जो है इसके अकॉर्डिंग रोटेट हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इसमें। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट से देखोगे, इसमें ये रोड है, ठीक है, इसका वेट एम जी है, तो ये पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ये इसका सेंटर होगा, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखोगे, ठीक है। इसमें तो ये लाइन एलिमेंट लिया था, पूरे इसका अपने को फाइंड आउट करना था, तो इस ओ पॉइंट के अकॉर्डिंग ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर करना है, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है। तो उसमें तो ये रेडियस होगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसमें पूरी रोड का वेट जो है वो ये इस पॉइंट पर कंसिडर हो रहा है, तो ये सेंटर लेते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लोगे जी आर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे एम जी को जी आर से, ठीक है। वही जी है ना सेंटर ऑफ मास, तो 2a लेंथ है, तो ये लेंथ a हो जाएगी। अब a का इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट लोगे तो वही ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो a कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a साइन अल्फा, तो एम जी इंटू ए साइन अल्फा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स। दोनों को इक्वल रख दो और इससे अल्फा फाइंड आउट कर लो, ठीक है। और फिर इसमें वही तीनों कंडीशंस ले लो कि 3g ये दोनों बरा इक्वल होंगे, 3g इक्वल टू 4a ओमेगा स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 हो जाएगा, तो उससे अल्फा की वैल्यू 0 आएगी। यदि ये ग्रेटर देन होगा, 3g बड़ा होता है, तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो ये 1 से ज़्यादा आएगा। और 3g इज लेस देन 4a ओमेगा स्क्वायर, तब अल्फा इक्वल टू ये। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना यहाँ पे।